Hello, Namaskar. So I'm going to continue those 10-minute videos to get across to you some very important things. छोटी छोटी चीजें दिक्कत करती हैं एंड में, बड़ी वाली चीजें तो हम रिवाइज कर चुके हैं. सो वाइल वी आर डूइंग द सिलेबस, हम सारे चैप्टर्स पे इक्वल वेटेज नहीं देते. हम उस चैप्टर पे उतना वेटेज देते हैं जितना जरूरी है उसको समझने के लिए. बिजनेस सेट में ज्यादा टाइम लगेगा, शायद चैप्टर ऑफ अदर सोर्सेज पे कम टाइम लगेगा, पर क्या अदर सोर्सेज का रेलेवेंस बिजनेस के चैप्टर से कम है? And that is what we are going to look at the chapter weightage of marks. And I always remember, ये हैं दो वर्ड्स जिसके लिए आप लड़ने जा रहे हो. So your motivation comes to be able to earn these two letters next to your name. तो इस समय your effort should be double because the motivation is nothing else but to earn these letters. Because बेटा एक बार ये दो लेटर आपके नाम के पहले लग गए तो वो प्रॉब्लम्स जो है दूर हो जाएंगी. यू विल अर्न योर फ्रीडम, यू विल अर्न योर मनी, यू विल अर्न योर रिस्पेक्ट. तो चलो आओ स्मार्टली करते हैं. पेपर को क्लियर करने के लिए आई हैव ऑलवेज सेड इट इज द पीटीसी मीटर. कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर होंगे, प्रेजेंटेशन आपको आती है, हाउ टू गेन मार्क्स. और मेरा एक और वीडियो 8 मिनट का 10 मिनट का प्रेजेंटेशन पे भी आने वाला है, जस्ट टू मेक श्योर वी रिवाइज दो स्मॉल थिंग्स, ताकि पेपर में हम लोग कुछ ऐसा ना करके आए जिससे हमारा मार्क्स कम रह जाए. एंड ऑफ कोर्स इज द स्पीड, जिसके लिए भी मैं एक वीडियो निकालूंगा, रीड एंड सॉल्व अप्रोच. तो बारी बारी हमने क्लास में सारी बातें करी हुई हैं, बट जस्ट टू रिवाइज 8 मिनट्स के आई टोल्ड यू वी विल गेट दीज वीडियोस आउट 8 to 15 मिनट्स. नाउ पेपर पैटर्न क्या होता है? इनकम टैक्स 50 नंबर का है, जीएसटी 50 नंबर का है, वी ऑल नो दैट. एक वीडियो अलग से आएगा ऑन हाउ द फर्स्ट आवर ऑफ द पेपर शुड बी यूटिलाइज्ड, और उसमें आपकी सोच क्या होनी चाहिए. जीएसटी पहले उठाना चाहिए, इनकम टैक्स पहले उठाना चाहिए, पेपर का पैटर्न क्या है, हर एक टॉपिक के लिए आई एम ट्राइंग टू टेक आउट अ सेपरेट वीडियो. आज का वीडियो इज ओनली टू डिस्कस द चैप्टर वेटेज. व्हाट हैव आई डन? मैंने पिछले 3 पेपर उठाए, जनवरी 25 का, सितंबर 24 का, एंड ऑफ कोर्स फॉर मई 24. आई हैव टेकन 3 पेपर्स, और उनमें आपको पता है मई में एमसीक्यूज रिलीज नहीं हुए थे पर अनऑफिशियली आ गए थे, तो मैंने वहां से एमसीक्यू का वेटेज ले लिया. सितंबर का एमसीक्यू आईसीआई ने रिलीज करा, जनवरी का एमसीक्यू आईसीआई ने रिलीज करा. तो इन 3 पेपर्स में अगर हम देखें कौन से चैप्टर्स का क्या वेटेज है, लेट अस ट्राई एंड अंडरस्टैंड भाई लास्ट डे पे हमें कौन से चैप्टर्स पे ज्यादा ध्यान देना. प्लस आई हैव ऑलवेज सेड 15 डेज बिफोर द पेपर, और ध्यान से सुनो, नोट कर लो प्लीज, 15 दिन बिफोर द पेपर, यानी 25th, 26th, 27th अप्रैल को वी विल बी डूइंग व्हाट आई कॉल द गाइडेड फुल डे 2 days और 2.5 days रिवीजन ऑफ इनकम टैक्स एंड जीएसटी. क्योंकि जितने टॉपिक्स आपने जल्दी रिवाइज करे होंगे 15 दिन के अंदर अंदर, वो आपको पेपर के लास्ट डे पे ज्यादा याद रहेंगे. एंड रिमेंबर, इनकम टैक्स इज नॉट जस्ट अबाउट अंडरस्टैंडिंग, इट इज ऑल्सो अबाउट रिटेंशन ऑफ द लॉ. तो 25th, 26th, 27th अगर अभी तक नोट नहीं करा तो नोट करो, एंड मेरा एक और वीडियो उस पे आएगा. तो इस प्लेलिस्ट को आप वो कर लो, आई थिंक सब्सक्राइब कर लो, ताकि इस प्लेलिस्ट में जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन आ जाए. नाउ एज यू ऑल नो, आई ऑलवेज डू दीज चैप्टर्स बिफोर आई टेक अप एनी ऑफ द अदर चैप्टर्स, क्योंकि इन चैप्टर्स में अगर आप नोट करोगे इट्स अबाउट 25% of the paper, which is 15 and 11, that is 26% out of 50 marks. तो 50 में से अगर मैं 25% करूं तो ये 12.5 नंबर का या 13 नंबर के तो ये आ ही रहे. इनमें से अगर आप नोट करोगे, इफ आई लीव सितंबर में भी आप देखो रेजिडेंशियल स्टेटस, जनरली यहां पर किससे आता है रेजिडेंशियल स्टेटस, वही कैलकुलेशन ऑफ 61C 618 डीम्ड रेजिडेंट, वो सारी बातें. तो आप देखोगे एमसीक्यू में भी आ रहा है. एमसीक्यू यहां पर 8 नंबर के आए, सब्जेक्टिव आया. आई कीप टेलिंग ऑल माय किड्स, बेटा एमसीक्यू को एक नॉर्मल क्वेश्चन मानो, एमसीक्यू को एमसीक्यू नहीं मानना है. एमसीक्यू इज अ नॉर्मल सब्जेक्टिव क्वेश्चन, बस उसमें टाइम बचने वाला है क्योंकि आपको प्रेजेंटेशन नहीं करना है. सो यू हैव द रीड एंड सॉल्व, रफ वर्क करके सॉल्व करोगे, लिखने का टाइम बचता है, पर आप ऑप्शंस आफ्टर कैलकुलेटिंग द आंसर चेक करोगे, आप इमीडिएटली आप सीधा ऑप्शंस नहीं देखोगे. तो आप देखो फ्रॉम दिस 11% इज जस्ट फ्रॉम रेजिडेंशियल स्टेटस, एंड कंसिस्टेंटली हर पेपर में आ रहा है. ऐसा नहीं है कि इन्होंने किसी पेपर में मिस करा. तो जनवरी में 2 नंबर का है, सितंबर में भी आप देखो 4 नंबर का है, मई में तो 14 नंबर का है. आई कैन नॉट
से कि एक अटेम्प्ट में नहीं आया तो सर ये चैप्टर अब इंपॉर्टेंट नहीं रहा। ऐसी बार 2-3 अटेम्प्ट लगातार एक चैप्टर को अगर दे देती है तो फिर थोड़ा सा ब्रेक देते हैं। और बेसिक्स एंड रेजिडेंशियल स्टेटस का पहले इतने सारे क्वेश्चंस राइट फ्रॉम आई थिंक 22 टू 24 हर पेपर में 8 नंबर का क्वेश्चन आया, तो अब शायद उन्होंने हल्का सा ब्रेक दिया है, पर ये नहीं है कि वो पूछेंगे नहीं। रेजिडेंशियल स्टेटस विल डेफिनेटली बी अ पार्ट ऑफ द पेपर, तो इसको हम मार्क कर लेते हैं। TDS एंड TCS, नाउ इफ यू नोटिस TDS TCS का 8 नंबर का जर्नली आ रहा है, इट इज ऑलवेज देयर, 4 से 8 नंबर। रिटर्न्स के चैप्टर को अगर मिला लें तो रिटर्न्स TDS एंड TCS का चैप्टर अगर मिला लें तो आप लगा के देखो, एवरेज 8 मार्क्स ऑफ द पेपर आर देयर। सो 14 मार्क्स ऑफ द पेपर इफ यू नोटिस फ्रॉम द एवरेज इज कमिंग फ्रॉम दीज चैप्टर्स। और ये चैप्टर्स छोटे चैप्टर्स हैं, ऐसा नहीं है कि बहुत बड़े चैप्टर्स हैं। तो इट मेक्स सेंस टू मेक श्योर दैट ये चैप्टर्स तो हमारे ऐसे स्ट्रांग हों कि भाई इनमें हमारे 14 मार्क्स पूरे हों, तो इसको थोड़ा स्मार्टली करेंगे। Now I will come over here, ये टोटल इनकम का क्वेश्चन ऑब्वियसली एवरेज 13 मार्क्स का आ ही रहा है, कई बार 19 का है, 15 नंबर का क्वेश्चन तो होता ही होता है ना। और ये जो टोटल मार्क्स का जो क्वेश्चन आ रहा है, यहां पर मैंने बिजनेस एंड प्रोफेशन में ले लिया बिकॉज इट वाज मेनली ऑन बिजनेस एंड प्रोफेशन। बट अल्टीमेटली ये जो टोटल इनकम का क्वेश्चन है, ये आता किस पे है? मेनली या तो सैलरी हेड का होगा, मेन सैलरी होगा, हाउस प्रॉपर्टी बिजनेस छोटा होगा, या मेन बिजनेस होगा और बाकी छोटे होंगे। मेनली बिजनेस और सैलरी का 70% पोर्शन होता है और बाकी पोर्शन अदर सोर्सेस, क्लबिंग, सेट ऑफ, AMT एंड यू हैव 115 BAC एंड सो ऑन। अब यहां पर मैं ये जरूर बताना चाहूंगा कि BAC को ICI डिफॉल्ट टैक्स रेजिम बोलता है और ओल्ड टैक्स रेजिम को नॉर्मल बोलते हैं। तो प्लीज याद करिए एंड अंडरस्टैंड दिस, whenever the word normal tax regime is used या regular tax regime is used, तो ये old की बात कर रहे हैं। regular and normal is old, default is 115 BAC। ये मेरी काफी बात हुई with the board of study members, तो उसके बाद उन्होंने क्लियर कर लिया भी हम ये करते हैं। तो आप इसको याद रखो, नॉर्मल लिखा है, रेगुलर लिखा है तो ओल्ड है, वरना आइडियली क्या लिखना चाहिए? ऑप्टिंग आउट ऑफ BAC। पर अगर टोटल इनकम के क्वेश्चन में उन्होंने लिख दिया कि भाई मैक्सिमाइज द बेनिफिट, मिनिमाइज द टैक्स, देन यू नीड टू नो कि आपको ओल्ड और न्यू टैक्स रेजिम दोनों से निकालना है। तो ये सारा पार्ट इज फॉर अबाउट 13 मार्क्स। तो आप सोचो ये चैप्टर्स 14 नंबर के हैं और बाकी सारा कुछ जो है वो 14 नंबर का आ रहा है। सो ऑब्वियसली दिस बिकम्स अ डिफिकल्ट क्वेश्चन टू सॉल्व, बट अगेन लाइक आई सेड, इसका हमने प्लान बनाया हुआ है और इसकी हमने काफी प्रैक्टिस करी है। नॉट टिपिकली अगर मैं बात करूं हाउस प्रॉपर्टी से, तो अगर एवरेज लें 3 अटेम्प्ट में तो 3 नंबर का आया। सैलरी का, ओनली सैलरी, ऑब्वियसली इसमें भी होगा, ये नहीं मैं कह रहा, पर ओनली सैलरी का देखूं तो कम से कम एवरेज 2 नंबर का है। कैपिटल गेन्स का एवरेज इज अबाउट 3 मार्क्स, बिजनेस का एवरेज इज अबाउट 6 मार्क्स, अदर सोर्सेज इज अबाउट 6 मार्क्स। नाउ आई एम गोइंग टू कम टू द सेकंड सेट। यहां पर ये अदर सोर्सेज से लेके एग्रीकल्चरल इनकम तक, ये मेरा सेकंड इंपॉर्टेंट कैटेगरी हो गया, क्योंकि अगर हम देखें 6, 7, 8, 10 मार्क्स एवरेज यहां से आ रहे हैं, 14 मार्क्स एवरेज यहां से आ रहे हैं। और आप सबको पता है ये चैप्टर्स, अदर सोर्सेज, क्लबिंग, सेट ऑफ, डिडक्शंस, छोटे चैप्टर्स हैं बेटा। सो व्हाट आई वांट एवरीवन टू अंडरस्टैंड इज कि 25 मार्क्स ऑफ द पेपर इज फ्रॉम दीज 2 कैटेगरीज, और बाकी 25 नंबर का पेपर करने के लिए आपको ये सारा हेड्स ऑफ इनकम एंड टोटल इनकम आना चाहिए। तो आई वुड कॉन्सेंट्रेट ऑन दीज 2 कैटेगरीज कि ये 25 नंबर मेरे बहुत स्ट्रांग हो जाए, और उसके बाद ऑफकोर्स टोटल इनकम के लिए तो हम प्रिपेयर कर ही रहे हैं। सो दिस इज द एनालिसिस ऑफ इनकम टैक्स। और अगर हम पीछे चले, मैंने आई थिंक पुराने वाले भी आपको, यानी नवंबर 23 से अगर पहले भी देखेंगे तो भी रफली एवरेज वही बन रहा था। ऐसा नहीं है कि ICI ने बहुत ज्यादा चेंज करा है, उन्होंने वही वेटेज रखी है, ऐसा चेंज नहीं दिख रहा मुझे। नाउ लेट्स कम टू GST। अगेन मैंने वही करा बच्चों, आई हैव टेकन 3 पेपर्स और इसको हम सितंबर कर लेंगे। नाउ इफ आई लुक एट दिस GST, इसमें जो मेन हमारे चैप्टर्स उभर के आ रहे हैं, एक तो कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई बहुत इंपॉर्टेंट है। एक अगर आप नोट करोगे, वैल्यू ऑफ सप्लाई में से क्वेश्चन आता ही आता है, और एक अगर हम बात करेंगे इनपुट टैक्स क्रेडिट का, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो मेन क्वेश्चन आ रहा है पेमेंट ऑफ GST,
भाई कैश लेजर से कितना पेमेंट करना है, उसमें कौन से चैप्टर्स हैं, तो इसमें ज्यादा आपके कौन से चैप्टर्स आते हैं, आईटीसी का चैप्टर आ गया, प्लेस ऑफ सप्लाई का चैप्टर आजकल बहुत आ रहा है कि आपने कौन सा जीएसटी चार्ज करना है, आईजीएसटी है, सीजीएसटी है, एसजीएसटी है, एग्जेम्प्टेड सप्लाई यहां के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जनरली ये जो 3 चैप्टर हैं और एक टाइम ऑफ सप्लाई भी बीच में डाल देते हैं कई बार, तो ये 18 नंबर के जो क्वेश्चन है, जो पहले 15 10 प्लस 5 नंबर का अगर मैं लूं, इज बेस्ड ऑन दीज चैप्टर्स। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो गए। कौन से चैप्टर्स मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हो गए, एक आईटीसी हो गया, एक एग्जेम्पशन फ्रॉम जीएसटी हो गया, प्लेस ऑफ सप्लाई बहुत हो गया, क्योंकि इन 3 चैप्टर्स के बगैर आप ये बड़े वाला क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। देन तो जीएसटी में हमने जनरली लिखा है, एक 10 नंबर का आ रहा है, एक 5 नंबर का आ रहा है, और पेपर पैटर्न के लिए अलग वीडियो आएगा। उसमें वैल्यू ऑफ सप्लाई भी काफी हद तक पूछा जाता है। सो वैल्यू ऑफ सप्लाई इज आल्सो एन इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। जीएसटी में थोड़ा इवनली स्प्रेड आउट है। लेटली अगर हम देखेंगे, प्लेस ऑफ सप्लाई के क्वेश्चंस की वेटेज बढ़ रही है, और अब तो अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स की भी वेटेज बढ़ रही है। टीडीएस टीसीएस भी आना शुरू हो गया। तो जीएसटी में ऑलमोस्ट इवनली स्प्रेड आउट है। तो मैंने आपको बोला मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, एक एग्जेम्पशंस, एक इनपुट टैक्स क्रेडिट, टाइम ऑफ सप्लाई, वैल्यू ऑफ सप्लाई एंड प्लेस ऑफ सप्लाई, एंड ऑफ कोर्स रजिस्ट्रेशन कम्स एज नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लाइन में, चार्ज ऑफ जीएसटी कम्स इन द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लाइन, एंड कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई इन द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लाइन। तो ये मैंने आपको दिया हुआ है, और जिनके पास मेरा गूगल ड्राइव एक्सेस है, ये फाइल्स उनके पास वहां पर अवेलेबल है। If you have any questions on anything, please write in the comments below. I shall make a short video on that as well. Take care. All the best.